ऐना, ज़हरा और वरीशा तीनों लड़कियां एक ही जगह पर जॉब करती थी। तीनों अकेली अकेली अपने घरों से निकली थी। ऐना हमेशा समझती थी कि दुबई सिर्फ रोशनियों का शहर है, चमक धमक और नए मौक़ों का। वो फिलीपींस से आई थी, अपनी फैमिली के बहुत से ख्वाबों को अपने कंधों पर उठाए। वरीशा पाकिस्तान से थी, कम बोलने वाली लेकिन हिम्मत वाली। वो भी जॉब करती थी, साथ साथ वो पढ़ती भी थी। और तीसरी थी ज़हरा। वो हर महफिल की जान थी। ज़हरा इजिप्ट से थी। वो उनके लिए वाहिद ज़रिया थी जो उस फ्लैट को उनका घर बना देती थी। लेकिन चमकते हुए स्काईलाइन के नीचे उनकी दिन रात सिर्फ खौफ से भर गए। पहली बार ऐना ने महसूस किया था। एक रात उसे आवाज़ आई, पानी टपकने की, टप टप टप। उसने चेक किया किचन में जाकर, लेकिन सिंक बिल्कुल सूखा था। वो जब लिविंग रूम की तरफ आई तो उसने देखा एक साया जो दीवार पर था, सीलिंग जितना लंबा, और वो अचानक गायब हो गया। ऐना को लगा शायद वहम हो और वो अपने रूम में जाकर सो गई। फिर वरीशा ने भी महसूस किया। उसने कहा, मैंने किचन में किसी को देखा है। कोई औरत थी मगर चेहरा धुंधला सा था। ज़हरा और ऐना ने कहा वहम होगा। फिर ज़हरा ने सुनी एक आवाज़, जैसे कोई अरबिक में कुछ हल्के से बोल रहा हो, बिल्कुल उसके कान के पास। धीरे धीरे तीनों को यकीन आ गया कि घर में कोई उनके अलावा भी है, जो चुपचाप दबे कदमों से चल रहा है, उन पे नज़र रखे हुए है। रात में तीनों इकट्ठा बैठने लग गए, पर इस तरह घर का माहौल और भारी और खौफनाक हो जाता। उनका काम भी तवज्जो नहीं पा रहा था। तीनों नींद में रहती, थकी हुई सी। रात भर ऐसी चीज़ें उनके साथ होती रहती। तीनों अब एक ही कमरे में सोने लग गए। एक रात जब ऐना आँख बंद करने ही लगी तो उसे लगा जैसे कोई छत से लटक रहा हो। उसकी गर्दन टेढ़ी, पैर हिल रहे हैं और आंखें सीधा ऐना की तरफ। वरीशा ने एक ज़ोर से चीखी। ज़हरा भी उठ के दरवाजे की तरफ भागने लगी। दरवाज़ा हिल रहा था मगर खुला नहीं। उन्होंने सारी रात डर में गुजारी। तीनों का दुबई में ऐसा कोई नहीं था जिसके घर वो चली जाती। उस रात उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो घर छोड़ देंगी। सुबह होते ही उन्होंने चौकीदार से बात करने की कोशिश की, मगर वो चुप ही रहा। फिर उसने कहा, 18th, 19th और 20th फ्लोर वालों से भी बात कर लें। जब वो तीनों उनसे बात करने गईं तो वो लोग भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनमें से एक फैमिली जो कई सालों से वहाँ रहती थी, उन्होंने बताया कि इन लड़कियों के पहले वहाँ एक दूसरी लड़की रहती थी जो बिल्कुल अकेली रहती थी इस 3 बेडरूम अपार्टमेंट में। किसी से मिलती जुलती नहीं थी। कभी कभी उसका शौहर वहाँ आता था और उस लड़की ने अपनी जान ले ली थी। इसके अलावा कोई और कुछ नहीं जानता था। तीनों लड़कियों ने अपने बैग्स पैक कर लिए। ऑफिस में भी बात कर ली कि उन्हें अलाउंस दे दिया जाए या कोई और फ्लैट, पर उस रात होने से पहले उन्होंने वो घर छोड़ देना था। जैसे ही तीनों ने सब कुछ पैक कर लिया और घर से बाहर निकलने लगी, तभी उन्हें एक आवाज़ आने लगी और कुछ बू सी, जैसे कुछ जल रहा हो। जल्दी जल्दी तीनों गेट की तरफ बढ़ी। गेट की तरफ बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि पर्दे में आग सी लगी हुई थी। वरीशा ने जल्दी से एक्सटिंग्विशर निकाला और आग बुझाने की कोशिश की, पर वो हल्की सी आग अब पूरे घर में फैल रही थी। ज़हरा ने वरीशा को कहा, लीव एवरीथिंग, लेट्स लीव। ऐना ने जल्दी से गेट खोलने की कोशिश की। नॉब को हाथ ही लगाया कि उसका हाथ जल गया। दरवाज़ा बाहर से जल रहा था। दरवाज़ा नहीं खुल रहा और वो आवाज़ अब और ज़ोर से आने लगी, साफ सुनाई देने लगी, और वो कह रही थी, ला युमकिन अला दहबा मिन हुना। ज़हरा ने कहा, इसका मतलब है तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ऐना, ज़हरा और वरीशा तीनों मिलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। जब वो नहीं खुला तो वरीशा बालकनी की तरफ गई। वहाँ से नीचे देखने लगी, पर 17 फ्लोर से नीचे कूदना तो कोई ऑप्शन नहीं था। ऐना ने हिम्मत की और अपनी बालकनी से दूसरे घर की बालकनी पर जंप कर दी।
उसने जहरा और वरीशा को कहा, दरवाजे की तरफ आ जाओ। बराबर वाला घर खाली हो चुका था, सारे दरवाजे खुले थे। ऐना ने आके बाहर से मेन गेट खोल दिया। तीनों नीचे की तरफ एग्जिट स्टेयर्स लेने लगी, पर हर जगह धुआं और आग था, जैसे तेज़ी से तीनों के तरफ आ रहा हो। तेज़ी में तीनों नीचे भागने लगी। एग्जॉशन से जहरा आखिरी फ्लोर पर बेहोश हो गई। ऐना और वरीशा उसे घसीटते हुए नीचे लेकर आए। नीचे फायर फाइटर्स, मेडिकल टीम सब मौजूद थी और इस तरह उनकी जान बच गई। पर वो आंटी जिन्होंने उन्हें इस लड़की के बारे में बताया था, वो नहीं बच सकी। इस इंसिडेंट के बाद जहरा दोबारा इजिप्ट चली गई और ऐना और वरीशा अब भी दुबई में हैं।